नहीं है। इंडिया में जो मंदिर है वो तो तोड़ दिए जाते हैं। इजराइल में कम से कम मंदिर तोड़े तो नहीं जाते। इजराइल में कम से कम एक मंदिर के ऊपर मॉस्क तो नहीं बनाई जाती। यहाँ पे तो कम से कम आप जाइए काशी विश्वनाथ, आप काशी विश्वनाथ मिलना चाहिए हिंदुओं को वापस कि नहीं, बताइए। ये कौन सी डिबेट है? मिलना चाहिए। नहीं, आप नहीं कर रहे ना, कोई काम नहीं। आपका मंदिर की बात आपने करी, मंदिर की बात किसने करी? हिंदू मुसलमान देखिए हिंदू मुसलमान करो। देखिए अब ये कोई बात ही नहीं है। देखिए अभी जो मोदी की दुश्मनी जो है ना, मैं आपको साफ बताता हूं, ये देश की दुश्मनी में बदल गई है। और इसका मैं आपको एग्जांपल दूं, कल ही हुआ है, आपकी डिबेट भी थी, कल थी पूरी। अब एक शिप जो है, इरानियन शिप, उसको अमेरिका ने मार गिराया। मैं एक एनालॉजी देता हूं, जो कह रहे हैं ना मोदी झुक गया मोदी। आपने मुझे एक हफ्ता पहले शादी में बुलाया था, आपकी अपनी शादी नहीं थी, आपने शादी में बुलाया था, 80 मेहमान थे, मैं भी था। मैं गाड़ी में गया, आपके ड्राइववे में मैंने अपनी गाड़ी पार्क करी, शादी अटेंड करी, थैंक यू बोला, चला गया। आप मेरे होस्ट थे, मैं आपका गेस्ट था। एक हफ्ते बाद आज मेरी गाड़ी दिल्ली की पब्लिक सड़क से चोरी हो गई, मैं आपको ब्लेम करूंगा क्या? आपको कहूंगा आप मेरी गाड़ी वापस लाइए। ये एनालॉजी है। ईरान का एक शिप था, आर्म्ड था, सर्वेलेंस कर रहा होगा, वो इंटरनेशनल वाटर्स में, इंडिया का ईईजेड नहीं है, इंडिया का मैरीटाइम बॉर्डर नहीं है, उसने हमें एसओएस नहीं भेजा। हमारा जो कंट्रोल है इंडियन ओशन में वो 3.2% ऑफ 97.2% एरिया हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमसे कोई लेना देना नहीं है। एनिमी नेशन ने उसको मार गिराया और मोदी की गलती है। कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म कर लो। कोई शर्म नहीं है, वो तो पता ही है। शर्म क्यों नहीं है? क्यों शर्म नहीं है? शर्म इसलिए नहीं है क्योंकि भगत सिंह को मानता हूं। अरे बता, नहीं है शर्म, नहीं है शर्म। इसको एडिट कर, भगत सिंह को मानता हूं, इसलिए इसको एडिट कर लो, ये घबरा जाएंगे। को मानता हूं, चंद्रशेखर आजाद को मानता हूं, सुभाष चंद्र बोस को मानता हूं। वो सुभाष चंद्र बोस क्योंकि सच्चाई के लिए लड़ना था। ये डिप्लोमेटिक चाटुकार ट्रंप यहाँ पे शांति शांति ट्रंप के चरण स्पर्श करके वापस आते हैं और यहाँ आकर के हिंदू मुसलमान करते हैं। एक सेकंड, मेरा रिक्वेस्ट है। उन्होंने बोला आपको शर्म नहीं, आपने बोला बिल्कुल हमें शर्म नहीं, आप बेशर्म, आप बेशर्म क्यों हैं? आप बेशर्म क्यों हैं? आज के मोदी के भारत में और आनंद रंगनाथन और हमारे मित्र सिद्धार्थ यादव जी के जैसे लोग, इनके लिए अगर आप मोदी को नहीं मानते, हिंदू मुसलमान नहीं करते, तो आप में शर्म नहीं। अच्छा एक बात बताइए, ये जो ईरान में हो रहा है इसमें हिंदू मुसलमान का क्या चक्कर है? ये तो मुसलमान का चक्कर पड़ रहा हुआ है। ये ईरान में जो हो रहा है इसमें हिंदू मुसलमान का कोई, एक सेकंड, ये इसमें हिंदू मुसलमान का कोई चक्कर नहीं है। अब ईरान सऊदी पे मिसाइल दागे, अब ईरान मिसाइल दागे दुबई पर, ईरान मिसाइल दागे अबू धाबी पर, ईरान मिसाइल दाग रहा है बहरीन पर, कतर पर। अब इसके अंदर हिंदू मुसलमान कहां से? कमाल की बात है। यू हैव टू टेक साइड्स। बहरीन में और दुबई में मेरे अपने लोग रहते हैं, मेरे अपने रिलेटिव, मेरे पहचान के, मेरे दोस्त लोग। आवासीय बिल्डिंग्स पे बम गिराया जा रहा है। वीडियो मेरे पास है, दिखा नहीं सकता बिकॉज उन्होंने कहा है भाई ये पर्सनल वीडियो गवर्नमेंट ने मना किया हुआ। नहीं मानता मैं। जहां लोग रह रहे हैं वहां पर बम गिरा रहे हैं और बुर्ज अरब को गिराने की साजिश रची गई, बुर्ज खलीफा को गिराने की साजिश रची गई। जो अपार्टमेंट है वहां पर मिसाइल मारी गई है। पता ही चला कि अमेरिकी पैसा इसलिए मिसाइल नहीं मार रहे हैं। अरे भाई वहां पर भी मुसलमान रहते हैं। और सूडान में समस्या है, सारे मुसलमान। सोमालिया में समस्या है, सारे मुसलमान। सीरिया में समस्या है, सारे मुसलमान। पाकिस्तान में सारे मुसलमान। सुन्नी शिया की समस्या है, सारे मुसलमान। ईरान में, सऊदी अरब में, बहरीन में, फिर भी कोई सुरक्षित नहीं है। पता चला बहुत गलत बात है, आपने बहुत गलत बात करी है। नहीं, दिस इज नॉट डन। एक सेकंड, आप अपनी बात को रखिए। आप किसी भी ऑडियंस में किसी को पॉइंट आउट करके नहीं बोल सकते। ही हैज हिज राइट टू मेक हिज पॉइंट। यस। अरे आनंद सर ना पहले उसमें कमेंट कर। अरे ये क्या गुंडागर्दी है? ये क्या गुंडागर्दी है? सर ओके, विवेक तानाशाही चल रही है। दिस इज डेमोक्रेटिक नेशन। के लिए बोल रहा बोल नहीं कहना कि उसमें बोलो। आपकी गुंडाई चल रही है क्या? क्या चल रहा है? गुंडागर्दी हो रही है। नहीं, डोंट डू दिस। नहीं, डोंट। आप अपने टर्न पे चलिए। Who are you? ओके, आप अपनी बात कर रहे हैं सीधा सीधा। देखिए, एक सेकंड, वो गुंडागर्दी क्यों चलेगी भाई आपकी? ये अपने बात को रखने के लिए स्वतंत्र है। ये इनको आपसे भी गाइड होने की जरूरत है, आपसे भी गाइड होने की जरूरत है। आनंद जी, मैं एक भारतीय मुसलमान हूं और अगर आज ईरान और हिंदुस्तान में जंग होती तो बेशक हम अपने देश के साथ, मुल्क के साथ खड़े मिलेंगे,
लेकिन क्या इससे हम डिनाई कर सकते हैं इस फैक्ट के साथ कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू एक वॉर क्रिमिनल नहीं था? क्या हम अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अमेरिका के प्रेशर की वजह से? क्या हमारे इंडियन वाटर स्पेस में, ओशन में आकर के एक शिप पे अटैक कर दिया जा रहा है, तो हम क्या कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट के साथ? बहुत अच्छा सवाल Well पूछा said. आपने। जवाब अब मैं आंसर करूं। बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक सवाल का जवाब आप कहे जो आपने थोड़े सॉरी गलत बोला कि हमारे इंडियन ओशन की लीगल टेरिटरी में वो बिल्कुल था ही नहीं, ना हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में था, ना मैरीटाइम बॉर्डर में था। तो पहली बात आपकी यहाँ पे गलत हो गई। दूसरी बात, उसको उसकी एनिमी ने अटैक किया, हमने अटैक नहीं किया। तीसरा, वो हमारा गेस्ट था, अगर वो हमारे वाटर्स में होता तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन एक हफ्ता हो गया था उसको हमारे पोर्ट छोड़े हुए। इंटरनेशनल वाटर्स में है, 97.2% इंडियन ओशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये कहना कि भारत की जिम्मेदारी थी, मैं एज अ लेमैन समझता हूं कि ये गलत बात है। दूसरी, आपने कहा कि नेतन्याहू ने जो किया वॉर क्रिमिनल है और हमें कंडेम नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, हमें भी थोड़ा सा जो ऑब्जेक्टिविटी है अपने दूसरे लेंस को छोड़ के ऑब्जेक्टिविटी पे आना होगा। 7 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ था? क्या आप मानते हैं हमास ने जेनोसाइड किया था? गलत किया ना? ठीक है, उसका नेतन्याहू ने अपने डिफेंस में अटैक किया। ठीक है, 70,000 लोगों को मार अब दिया। एक मिनट, एक देखिए, सेकंड, आपने उनको बोला ना, इनको मौका मिला, आपने बोला तो ये बोल रहे हैं, अब आप शांत हो जाओ। He is not supposed to tutor आपको him. आपको आपका नाम He is क्या tutoring है? him. एक मिनट, आपका 70 नाम- साल तक जो इजराइल ने किया यार वो क्या था? विवेक प्लीज, आपका नाम क्या है? कितने पैलेस्टीनियंस तलहा मारे गए? तलहा इमरोज खान। तला जी, आपको मेरी टोन या मेरे आंसर से कोई अभी तक आपत्ति है? नहीं है ना? आप सुनिए, ये बीच पे जो कॉमनेस्ट नहीं, वाले नहीं, बोल रहे नहीं, हैं, 70 साल तक- एक सेकंड भाई साहब, आप शांत अभी रहेंगे। ऐसे नहीं होगा। सवाल उनका, जवाब उनका, फिर सवाल इनका, अरे जवाब वो बच्चे उनका। को बरगला है। आप फिलहाल ना 3 में ना 13 में। बच्चा कह रहा है उसको, तेरह में- स्टॉप पैटर्नाइजिंग हिम। तुमसे 100 गुना ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी लग रहा है वो। और वो 70 साल तक जो इजराइल ने ओके किया ओके वो नहीं ओके दिखा। ओके ओके ओके। 70 नहीं नहीं साल विवेक, तक जो इजराइल ने नहीं 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 देखिए, दिखा। मेरे हमारे फेलो पैनलिस्ट हैं, वी ऑल रिगार्ड हिम, वी ऑल रिगार्ड क्यों? हिम। तला जी हैं, इनसे ज्यादा पढ़े लिखे। पॉइंट ओके, ऑडियंस के सवाल है। ओके, क्या सवाल है आपका? अरे मैं जवाब तो खड़े, एक सेकंड, छोटा छोटा। सर मेरा सवाल साजिद रशीदी साहब से है। यूएई, कतर और बहरीन, ये देश ऐसे हैं जो ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से इसके पीछे क्या रीज़न है, और सेकेंडली और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, क्या ईरान इन्हीं देशों में मुस्लिम्स को मार रहा है, तो क्या वो जस्टिफाइड है? ओके देखिए, अब आप ओके, ईरान भी तो यही कर रहा है, बोलिए। दुबई बताइए। इजराइल ने 70,000 बच्चों को मारा है, 70,000। इजराइल ने कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, तमाम लोगों को, आपको जेनेवा कन्वेंशन तो याद होगा, क्या है उसमें? क्या इजराइल ने उस जेनेवा कन्वेंशन की कई मर्यादा रखी है? अभी जो 186 बच्ची मरी हैं जी, ईरान के अंदर, क्या जेनेवा कन्वेंशन की मर्यादा रखी है? आप ईरान को कह रहे हो एक कि वो मुस्लिम देशों पे मार रहा है, मुस्लिम फला पे मार नहीं, ईरान तो अपने लोगों को भी मार रहा अरे है। मरता क्या नहीं करता भाई? ईरान मरता क्या ना करता, अपने लोगों को वो मारेगा, अपने लोगों को नहीं मार रहा अटैक कर दिया, है। मैं मरता फिर क्या कहता नहीं हूं करता? अमेरिका को मार रहा है, Amazing. वो फिर कहता हूं अमेरिका को मार रहा है। उसकी मजबूरी है। यहां पर नारे लगाकर लखनऊ में, बाराबंकी में, मध्य प्रदेश में नारे लगाकर, अब तुम कितने खम नहीं मारोगे, हर घर से खम नहीं निकलेगा, मतलब क्या होगा उससे? नहीं, क्या देखिए, आपको लगता है, क्या आपको सुनिए, लगता है, सुनिए, देखिए, सुनिए। क्या आपको लगता है इससे वोट बैंक होगा? आनंद जी एक मिनट, आनंद जी एक मिनट, आनंद जी एक मेमन के लिए मिनट, लगा रहे आनंद थे जी एक ना। मिनट सुनिए। ये जो नारा लगा है, मैं इसके खिलाफ हूं, लेकिन एक चीज समझनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। जी ईरान के बाद में सबसे ज्यादा शिया हिंदुस्तान में है, बिल्कुल। और शिया वो हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट किया। उससे क्या लेना देना? तो क्या आप उनके न्याय सेंटिमेंट्स पे रहो को ना। नहीं, पर देखिए, ध्यान में नहीं रखेंगे? पॉलिटिक्स कौन ला रहा है? उनके सेंटिमेंट्स को ध्यान में नहीं रखेंगे? कौन ला रहा है? नहीं आनंद जी, हर बात को ऐसे ही मत उड़ाओ हवा में। हर बात को हवा में मत उड़ाओ। सस्ता नहीं मालूम है कल कौन को है? अगर ये पलट जाए वोट, एक सेकंड, क्या होगा? क्या आपको लगता है, जो राजकुमार भाटी, भारतीय जनता पार्टी का आरोप है, पॉलिटिकल पंडितों का आरोप है कि कांग्रेस, सपा, लेफ्ट और कई घटक दल जो हैं इंडिया अलायंस के, वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं इस पूरे लड़ाई और जंग के माहौल के अंदर? उनको वोट बैंक दिखाई दे रहा है, उन्हें तुष्टीकरण दिखाई दे रहा है। पिछले 10 साल की कोई डिबेट आप उठा के किसी भी चैनल की, या इनके पार्टी की कोई विज्ञप्ति उठा के ऐसी दिखा दो मुझे जिसमें इन्होंने ये ना लिखा हो कि विपक्ष वोट की राजनीति कर रहा है। ये तो माला रटने की राजनीति करते हैं, ये तो भजन गाते हैं, तो वोट की राजनीति करते ही नहीं। पॉलिटिकल पार्टी तो वोट की राजनीति करती है, इस सवाल को आप अलग रखिए। ये व्यक्तिगत सवाल नहीं माना है, है। नहीं करती, धन्यवाद। नहीं करती आप है। इसमें भी वोट की राजनीति कर नहीं, रहे हैं, नहीं राजकुमार करती जी है। ने मान लिया।
युद्ध में भी वोट की राजनीति पूरी है। डिबेट में बहुत किसी के धन्यवाद, बीच में एक शब्द नहीं वो बोला। आपके बीच में मैं नहीं नहीं बोले। बोल रहा, मैं बोल नहीं देखो, रहा। वो शांति मैं बिल्कुल नहीं बोल अब रहा। पूरी डिबेट में एक शब्द किसी के बीच में नहीं बोला। आपकी बारी है। कुछ सच सुनने की भी, अच्छी बातें सुनने की भी आदत डाल मैंने लो। अच्छी बताई बात आपकी। मैंने एक अच्छी बात बताई है। एक बार ताली भी हो जाए। बहुत अच्छा काम किया है। बताइए। हाँ, और अच्छी सुनाइए। पॉलिटिकल पार्टी सभी वोट की राजनीति करती हैं, इसमें कौन सा शब्द मैंने गलत बोला है? अगर अभी बता झूठ पे ही दूंगा। वोट लेना चाहते हो, अभी बता दूंगा। फ्रॉड पे वोट लेना मौका चाहते दे। हो, नफरत पे ही वोट लेना चाहते हो, सच बोलने की हिम्मत नहीं है, सच सुनने की हिम्मत नहीं है, तो आपकी मर्जी है। मैंने तो सच बोला, इंसानियत के साथ, दिल के साथ, मानवीयता के साथ। अभी मैं आपको उत्तर नहीं दूंगा लगा उसका। अच्छा? नहीं, मैं क्योंकि उत्तर दूंगा। मानवता आपको अच्छी लगती नहीं है। मैं भी उत्तर दूंगा। अभी आपको आपकी तो खून मानवता खच्चर से बताएंगे। प्रेम है, आपको तो हिंसा से, आपको तो खून देख के खुशी होती है। आप तो खून ये खराबे वाले गलत है खानदान अमीर से जी, आते ये हैं। बहुत गलत है। वो एक शक्ति कपूर मौका बोलता था ना एक फिल्म में, मैं खून खराबे वाले खानदान से आता हूं। आप तो उन लोगों में से हैं, आपको तो हिंसा ही अच्छी लगती है।